नमस्ते। मैं हूं दीपिका गाला और आज बात करते हैं स्क्रीन टाइम के बारे में, जो कि काफी समय से मैं बात कर रही हूं। पर आज इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। और आज का वीडियो जो है वो पर्टिकुलरली 0 से 7, मतलब 7 साल के बच्चे जो हैं उन तक ही सीमित है। अब समझते हैं कि स्क्रीन या फिर जो मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, उनका असर बच्चों पर कैसे पड़ता है। देखिए, जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एकदम गोलू मोलू से होते हैं। मतलब एकदम राउंड फेस होता है। ये जो है वो एक ब्रह्मांड है, अपने आप में सब कुछ लाया हुआ एक सोल है। और ये सोल अब अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय पे उसके कुछ ऑर्गन्स पूरी तरह से बन जाते हैं, पर उनमें जो कार्य क्षमता है वो धीरे धीरे विकसित होती है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बच्चे अपने आप, मतलब जैसे ही जन्म लेते हैं तो पहले तो वो हॉरिजॉन्टली होते हैं, और धीरे धीरे करके, मतलब एटलीस्ट एक आध साल तो कम से कम लगता है कि जब उसे अपने पैरों पे खड़े होने का अ, सामर्थ्य आता है। यानी कि एटलीस्ट एक साल तक वो जो मसल्स थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो उन मसल्स के सहारे अपने आप को खड़ा कर सके और संभाल सके। और यही बात सभी ऑर्गन्स में होती है। ऑर्गन्स बन गए हैं, पर उनके अंदर जो शक्ति आनी है, उस पर यहाँ वहाँ जो काम चलना है वो धीरे धीरे होता है। और हर एक ऑर्गन का समय अलग अलग होता है। सो जैसे डाइजेशन के ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है, सभी ऑर्गन्स अपना अपना समय लेते हैं। अब जब ये हम उनके हाथों में स्क्रीन थमा देते हैं तो जो एनर्जी है जिससे कि वो एनर्जी से उनके ऑर्गन्स डेवलप हो सकते थे, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हेड में चली जाती है। क्योंकि एक तो स्क्रीन हाथ में है तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर है। एट द मोस्ट वो हाथों से मूव करेंगे, मतलब उनकी मूवमेंट जो है हाथों की होगी। और दूसरा, उनकी जो भी काबिलियत है वो सिर्फ और सिर्फ एक आंखों से और ब्रेन सेल्स से ही वो डायरेक्ट होगी। पूरा शरीर जो है उस समय पे शिथिल है, कुछ काम नहीं कर रहा है। जबकि ऑर्गन्स के विकसित होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पूरे शरीर का मूवमेंट जरूरी है। और आप देखेंगे कि छोटे बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। सो पूरी तरह से वो अपने आप को एक्सरसाइज करवा लेते हैं। ओके, उनके शरीर की एक्सरसाइज होती ही रहती है और कंटिन्यूअस होती है जब वो जगे होते हैं। जब वो सो जाते हैं तो वही जो एनर्जी थी वो उन ऑर्गन्स की जो ऊर्जा यूज हो गई है उसे वापस बनाने में लग जाती है। तो आइडियल, मतलब दो चीजों की मैं आज बात करूंगी कि एक है कि उनका स्लीप साइकिल उस समय बहुत ही जरूरी है। स्लीप साइकिल प्रॉपर होना जरूरी है। तो स्क्रीन्स जो हैं वो एक तो सोने नहीं देते बच्चों को, सो उसी की वजह से भी काफी समय तक उनका जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो कम होता चला जाता है। सेकंड बात मैं करती हूँ कि जब ये ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ उस दिन भर की जो भी एक्टिविटीज से ऊर्जा जनरेट हुई है वो उन ऑर्गन्स तक जाना जरूरी है। हर एक ऑर्गन्स अपनी तरह से डेवलप हो रहा है, तो हर ऑर्गन तक ये ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सन शाइन से मिलेगी। यानी कई बार हम बच्चों को धूप में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो सन की जो एनर्जी है वो सिर्फ विटामिन डी का डेवलपमेंट करती है, इसीलिए नहीं, बट वो ऊर्जा से भी उनके शरीर में काफी बैलेंस, मतलब ब्रह्मांड से अलग अलग ऊर्जाएं उनको मिल रही हैं। हम उनको, मतलब जमीन पर भी रख देते हैं, क्यों? क्योंकि जमीन का जो टच है वहां से एक वार्मथ उनको कनेक्शन बनाती है मदर अर्थ से। वाटर, क्योंकि हम कई बार कोई ना कोई फॉर्म में उनका कनेक्शन, कांटेक्ट वाटर के साथ भी हो जाता है। एयर हमारे आसपास है ही। और साथ ही साथ वो जो फूड ले रहे हैं, एकदम छोटे बच्चे हैं
तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले रहे हैं, और अगर वो बड़े हो चुके हैं तो उनके लिए फूड जो है कोई अलग अलग प्रकार से आ रहा है। तो ये जो फूड है ये भी ऊर्जा बना रहा है। अब जब ये नहीं होता, इन द सेंस कि जब ये स्क्रीन्स पर ही लगे होते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये जो ऊर्जाएं बनने की प्रोसेस है उसमें डिले होता है। सेकेंडली, ये ऊर्जा जहां यूज होनी चाहिए थी उसके बजाय कोई एक ऑर्गन पर जा रही है, और ये ऑर्गन ब्रेन है, आंखें हैं। अब इसे भी समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा है कि आंखों की ओर या ब्रेन की ओर ही ये ऊर्जा जाती है। देखिए, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा पूरा शरीर, ठीक है। बट अगर एनर्जी को चूज करना है कि कौन सा ऑर्गन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो डेफिनेटली ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और अगर कई बार आपने देखा होगा कि जब तक डाइजेशन के ऑर्गन्स काम करते हैं, जब तक सभी कुछ सही तरह से चलता है तब तक ठीक है। बट अगर ह्यूमन बॉडी में, मतलब अभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ ताकि आप समझिए कि ये क्या मामला है। सो अगर इन जनरल कहीं चूज करना हो, डाइजेशन के ऑर्गन को ऊर्जा जाए या ब्रेन को जाए, तो हमेशा सबसे महत्व ब्रेन का है, इसीलिए ऊर्जा वहां जाएगी। ओके, क्योंकि अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भी बॉडी चल सकता है, ठीक है। पर अगर ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया, ब्रेन ने या हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, हमारे देखिए सभी सेंस ऑर्गन्स चेहरे पे हैं। ओके, सो अगर ये सेंस ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ऊर्जा का पहला चॉइस, पहला प्रेफरेंस क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वहां तक ऊर्जा पहुंचे। सो कई बार डाइजेशन को, रेस्पिरेशन को, इन सब को ऊर्जा ना पहुंचाते हुए सबसे ज्यादा ऊर्जा ब्रेन में पहुंचती है जब ब्रेन एक्टिव होता है। अब ये छोटे बच्चे अगर ये स्क्रीन पर लगे हुए हैं तो उनका ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, और कौन से तरीके से हो रहा है अभी नहीं बता रही हूँ मैं कि सही या गलत, ये नहीं बोल रही हूँ, पर ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, और साथ ही साथ सेंस ऑर्गन्स उनके साथ, क्योंकि सेंस ऑफ साइट होगा, सेंस ऑफ हियरिंग होगा, ये सब उनके एक्टिव रहेंगे। तो ऊर्जा का प्रेफरेंस देगी कि जहां सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां मुझे पहुंचना है। तो ये ब्रेन सेल्स तक, आंखों तक, कानों तक, वहां तक ऊर्जा पहुंचेगी। और जो रेगुलर ऑर्गन्स हैं वहां तक पहल नहीं पहुंचेगी जब तक ये स्क्रीन चालू है। अब ऐसे भी हो सकता है कि कई बार बच्चों को फूड खिलाते खिलाते स्क्रीन दिया जाता है, और ताकि वो बच्चा खा ले, पर इसमें क्या होता है, सबसे पहला कि ब्रेन सेल्स तक ऊर्जा जाती है, डाइजेशन में नहीं जाती, और सबसे पहला उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है। सो स्क्रीन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, उन्हें नहीं देनी चाहिए। और इसमें हम बहुत सारी चीजों को, पूरे शरीर को अफेक्ट कर रहे हैं। 0 से 7 में उनके जो ऑर्गन्स बनते हैं वो पूरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हो जाते हैं, फिजिकल लेवल के स्वास्थ्य के लिए। और अगर ये ऊर्जा जो जनरेट हो रही है वहां ना पहुंचकर ब्रेन में पहुंच गई, आईज में आ गई, जहाँ जरूरी है, क्योंकि अब वो एक्टिवेट है, तो फिर वहां पर ही जाएगी। तो अगर ये ऊर्जा वहां पहुंच गई और ऑर्गन्स तक नहीं पहुंची है, तो यानी ऑर्गन्स वीक होते चले जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएटली ये पता नहीं चलेगा, उनके धीरे धीरे करके कोई ना कोई ऑर्गन में वीकनेस होगी, कोई ना कोई ऑर्गन होंगे, जिस मतलब जो सिस्टम जो है पूरा वो भी बिगड़ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि वो फिजिकल लेवल पर स्वस्थ रहें, तो सबसे पहला काम हमें एक ये करना है कि स्क्रीन का एक्सपोजर बिल्कुल भी ना हो। कई बार साइंस कहता है कि 0 से 3 तक स्क्रीन नहीं होने चाहिए, उसके बाद हो सकते हैं। बट इफ वी वांट देम टू डेवलप फुल्ली, ये समय जो है 0 से 7 का, वो उनके फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने का समय है।
उस समय सबसे ज्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा उनका शरीर हर तरह की मूवमेंट को कर पाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, उनके मसल्स जो है वो बढ़े, वो हमारा फोकस होना चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन्स जीरो होने चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन, बट व्हाई इज दिस ओपिनियन? क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो उनके ऑर्गन्स, उनके सभी सिस्टम्स, अभी नहीं पर जो लेटर एज होंगे उस समय पे, क्योंकि वो अफेक्टेड हैं, तो उस प्रकार की बीमारियों का वो शिकार हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे, तो सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रकार का स्क्रीन स्क्रीन एक्सपोजर 0 से 7 में ना हो। बाय चांस अगर कुछ ऐसा करना भी पड़े कि हमें उनके लिए स्क्रीन जरूरी है, या समझो कुछ क्लासेस की वजह से या स्टडीज की वजह से, तो भी वो इतना ही हो जो मिनिमम हो, जितना जरूरी है उतना ही हो, इससे ज्यादा ना हो। सो मेक इट अ पॉइंट कि हम हमारा फोकस एक प्रॉपर फोकस बना के रखें कि ये समय में उनके शरीर की डेवलपमेंट होनी है, शारीरिक डेवलपमेंट होनी है। और ये शारीरिक डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो हम करें, जो जरूरी नहीं है उसे अपने आप ही अगर हम अलग कर दें, निकाल दें, तो आप देखेंगे कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो एक स्वस्थ भारत की ओर, स्वस्थ नेक्स्ट जनरेशन को अगर हमें बनाना है, तो हमें आज से, अभी से ये प्रयत्न शुरू करना होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो दूसरे इम्पैक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। सो बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।